राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। मैं आप सबके लिए आज एक नया तमिल हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है फोर्थ फ्लोर। ये मूवी स्टार्टिंग में आपको एक ऐसे बिल्डिंग भूतिया बिल्डिंग के बारे में लगेगी, बट एंडिंग होते होते इसका जो ट्विस्ट आएगा वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एंड तक बने रहिए। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। जाने से पहले मैं हर बार की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ मैं आप सबके लिए ला सकूँ। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें रॉयल टाउन नाम का एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, और ठीक उसी के नीचे एक आदमी एक लाश को खींचते हुए ले जा रहा था और वहीं पर ही मिट्टी में दफना देता है। और वो आदमी बिल्कुल दिखता नहीं, क्योंकि वो पूरा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे हम कुछ लड़का और लड़कियों को ग्रुप के देख पाते हैं, जो उसी जगह में आए होते रॉयल टाउन के एरिया में फ्लैट लेने के लिए। यहाँ पे उनका यहाँ आने का मेन रीज़न होता है कि वो लोग एक हॉरर मूवी शूट करने वाले थे, जहाँ पे 2 लड़कियाँ और 4 लड़के होते हैं। वहीं पर ही जब वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं रूम के लिए, वहाँ का फ्लैट के लिए, तो उसी वक्त उस फ्लैट का जो ओनर होते हैं वो वहाँ के मतलब जो केयर टेकर है वो आ जाते हैं और वहाँ पे बातचीत करते हैं कि कब रहना है क्या रहना है, जहाँ पे वो बता देते हैं कि तुम कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, पर तुम छत के ऊपर और जो फोर्थ फ्लोर वहाँ पे कभी भी मत जाना। जहाँ पे वो ये सब बात कर ही रहते हैं तो उसी बिल्डिंग के 2 और कपल्स आते हैं जो उस घर का चाबी उनको रिटर्न करते हैं। अब वो चाबी रिटर्न करने के टाइम जो मैनेजर होते हैं उनके हाथ से चाबी का गुच्छा नीचे गिर जाता है, एंड बातों ही बातों में वो ध्यान नहीं देते एंड वॉचमैन को 4th फ्लोर का चाबी दे देते हैं, जहाँ पे इन सबको रहने के लिए वो बोलते हैं। और उसके बाद वो उस वॉचमैन को ये कहते हुए जाते हैं कि आज रात को एक IT का और एक आदमी आएगा यहाँ पे रहने के लिए, तो उसको चाबी दे देना। और ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो 6 दोस्तों का ग्रुप होता है वो लोग इस बिल्डिंग को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत टाइम से बंद पड़ी थी। इनफैक्ट ये बिल्डिंग के आसपास कोई जाना आना भी नहीं था, और बिल्डिंग खाली पड़ने की वजह से कुछ जगहों में टूट भी गया था। तो भूतिया सीन के लिए ये बिल्डिंग काफ़ी सूटेबल थी, जिसकी वजह से ये 6 के 6 बच्चे इस जगह को चूज़ किए थे फॉर शूटिंग के लिए। इसी बीच में हमें एक धीरन नाम का आदमी को दिखाया जाता है, जो मुंबई में अपने रूम में रात के समय सो रहा होता है और अचानक से उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल पिक करता है तो उसको समझ में आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नंबर है, एंड वो उसको कहती है कि मैं यहाँ पे चेन्नई में बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ तुम मुझे मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाओ। एंड एनी हाउ वो अपनी एक्स से मिलने के फ्लाइट करके चेन्नई रिटर्न चला भी जाता है, ताकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मदद कर सके। यहाँ पे वो लड़का उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे वो सारे बच्चे आए हुए थे, और वहीं पर ही उसको अपना 4th फ्लोर में ही रूम मिलता है। यहाँ पे जब धीरन आता है, उसका जो कंपनी है मुंबई का वो चेन्नई ट्रांसफ़र करवा लिया था, जिसके वजह से वो रॉयल टाउन नाम का जो अपार्टमेंट है वो कंपनी की तरफ से उसको मिलता है रहने के लिए। अब धीरन जब यहाँ पे रात को आता है, सिक्योरिटी गार्ड सोया रहता है, उसको उठाता है और अपने कमरे का चाबी लेके लिफ्ट के थ्रू जाता है। जब वो अपने कमरे के बाहर पहुँचता है तो वहाँ पर उसको एक ओल्ड आदमी मिलते हैं जो उसी के फ्लैट के सामने रहा करते थे। अब धीरन उस कमरे को खोलता है और जैसे देखता है कि फ्लैट बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो धीरन रात को सोने के लिए फ्लैट को थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करता है, उसको सोने के लायक बनाता है, एंड वहीं पर ही रात के समय वो अपनी गर्लफ्रेंड अनु को, मतलब जो एक्स गर्लफ्रेंड है, उसको कॉल करता है। बट एनी हाउ उसका कॉल लगता नहीं, जिसकी वजह से धीरन थोड़ा सा परेशान होकर सो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको अपना ऑफिस भी जाना होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें धीरन को देख पाते हैं जो सुबह उठकर अपना रनिंग के लिए निकल रहा होता है। जब वो रनिंग के लिए जा रहा होता है उसी वक्त हम एक बालकनी से लड़की को देख पाते हैं जो धीरन को नोटिस करती है, और वो धीरन से थोड़ी सी बातचीत करने के लिए उसके पीछे पीछे आती है, पर धीरन यहाँ पे उसको टोटली इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। धीरन उस श्वेता नाम की लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं रखता बात करने के लिए, तो वहाँ से वो रिटर्न अपने बिल्डिंग की तरफ आता है। बिल्डिंग की तरफ वो दौड़ते हुए वो नोटिस करता है उसका जो पैर है एक कचड़े की तरफ गिर जाता है, मतलब जहाँ पे कचड़ा बहुत सारा इकट्ठा हुआ था। एंड वो नोटिस करता है कि वो कचड़ा जो है बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक बोतल्स एंड चिप्स के द्वारा भरी हुई थी। जब वो नोटिस करता है कि चिप्स के बोतल्स, जो चिप्स का पैकेट्स है और जो बोतल्स है कोल्ड ड्रिंक्स के, वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं, और वो पर्टिकुलरली ऊपर में एक ही फ्लैट की तरफ से ही नीचे आ रहे हैं, जिसको देख के वो इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है।
अपने फ्लैट में जब आता है तो काली सरन जो कल रात को उसको अंकल मिले थे उनसे मिलता है, और साथ ही साथ उस फ्लैट के कुछ मतलब जो आम मेंबर हैं उन सब से मिलता है, जहाँ पे हम एक अंकल को देख पाते हैं जिनके बच्चे यूएस में रहते हैं और वहाँ पे उनसे बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं है। एक कपल्स भी हैं जिनका कोई बच्चा नहीं है, एक दादी अम्मा जिनके इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ऐसे ये सब कोई कहीं ना कहीं अकेले थे। अब धीरन भी इन सब से कनेक्टेड हो पा रहा था क्योंकि अब वो भी अकेला था। तो यहाँ पे धीरन थोड़ा सा इमोशनल होकर ये कहता है कि आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप लोग सब मुझे अपना बेटा ही समझ सकते हैं। और ये कहते हुए वो सबसे मिल के बातचीत करके अपने रूम में चला जाता है ताकि वो ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल सके। सीन शिफ्ट होता है 4th फ्लोर, श्वेता वाली जो 4th फ्लोर में रहती थी, श्वेता नाम की लड़की जो सुबह ही धीरन से मिलने के लिए आई थी। उसके फ्लैट के बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आके वेट कर रहा था। जैसे ही श्वेता अंदर आती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे रिलेशन में नहीं रहने का रीज़न पूछते हुए उस पर थोड़ा सा हाथ उसको उठाने लगता है, उसको गला दबाने लगता है। उसी वक्त धीरन ऑफिस जाने के समय वो चीज़ नोटिस करता है और श्वेता का मदद करता है। ऑफिस जाने से पहले वो आके श्वेता को बचाता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड से और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इधर धीरन अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस जाकर अपने सारे नए नए कलीग से मिलता है, अपने नए ऑफिस से मिलता है। एंड इसी बीच में हमें एज अ व्यूअर्स धीरन का एक बैक साइड दिखाया जाता है, जहाँ पे धीरन पहली बार जब अनु से मिला था तो अरुण को ऐसे ही उस ऑफिस में एक कलीग ने प्रपोज कर दिया था और अनु उसको इग्नोर नहीं कर पा रही थी। देन उसी समय धीरन आके उसको अपनी मतलब उसको अपनी गर्लफ्रेंड बता के उसको वहाँ से बचा लिया था। एंड आफ्टर सम टाइम वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे एंड वो लोग एक रिलेशनशिप में आ गए थे। एंड इसी सीन को दिखाते हुए फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। सीन शिफ्ट होता है रात के समय मतलब धीरन के ऊपर, जहाँ पे धीरन रात को सो रहा होता है और अचानक से उसको एक नाइटमेयर आता है जहाँ पे एक आदमी उसके मुंह पे जरी बांधकर उसको मारने की कोशिश करता है और उसका पैर खींचने लग जाता है। एंड उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है और जैसे उसका नींद खुलता है तो वो अपने आप को पंखे में लटक के मरते हुए देखता है। एंड वो जब घबरा जाता है, पैनिक होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाला हूँ। एंड सडनली उसको होश आता है और वो रियलाइज़ करता है कि मैं एक सपने के अंदर और एक सपना देख रहा हूँ, और ये चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है। और उसी टाइम में 12:05 में हम देख पाते हैं बिल्डिंग की जो लाइट्स होती है वो ऑटोमेटिकली जैसे कि ऑन ऑफ टाइप का होता है, जैसे भूत आने का सिंबल होता है। बीच में अचानक से धीरन का जो दरवाज़ा था वो ठक ठक होता है, कोई नॉक करता है। अब वो जब जाके चेक करता है, ओपन करता है तो देखता है वहाँ पे वही अंकल खड़े थे एंड वो उनसे कप सिरप मांग रहे होते हैं क्योंकि उनको खांसी हो रही थी। अब धीरन उनको कप सिरप दे के अपना दरवाज़ा बंद करके फिर से अनु को कॉल लगाता है, पर यहाँ पे अनु का कॉल नहीं लगता। टाइम के अंदर यहाँ पे फिर से अनु का कॉल बैक आता है जहाँ पे धीरन को वो बोलते हैं कि तुम्हें कल सुबह कोर्ट जाके किसी कृष्णमूर्ति नाम के व्यक्ति से मिलना है। अब क्यों मिलना है, क्या मिलना है, ये तो कुछ बताती नहीं है और उसी बीच में वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मॉर्निंग यहाँ पे हम अनु को देख पाते हैं जो उसी कोर्ट के बाहर जाके फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है। बट उसी वक्त वहाँ पे उसको एक होमलेस व्यक्ति आके उसको ऐसे बहुत ही डरावनी वे से बोलता है कि तू जिसको यहाँ पे ढूंढ रहा है वो तुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, और ये कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो थोड़ा सा कुछ समझ पाता कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, उसी बीच में चंद्रशेखर नाम का कोई व्यक्ति को उसी कोर्ट के बाहर एक आदमी आके उसका गला काट के ख़त्म कर देता है। एंड यहाँ पे चंद्रशेखर के पास कुछ फाइल्स थे एंड वो फाइल्स में कुछ पेपर्स थे जो उसी होमलेस आदमी के पास उड़ के चला जाता है। अब इसी सीन को दिखाते हुए सीन सीधा शिफ्ट होता है उसी मूवी शूटिंग, हॉरर मूवी शूटिंग के ग्रुप्स के ऊपर, जहाँ पे वो सब कोई मूवी शूटिंग के लिए अपना जो शूटिंग है वो स्टार्ट कर चुके होते हैं। इसी बीच में हमें सीन फिर से शिफ्ट किया जाता है धीरन के ऊपर, जो अपने ऑफिस के कुछ कलीग्स को बुलाया होता है फॉर पार्टी के लिए। और यहाँ पे जो धीरन के कुछ दोस्त होते हैं उसमें से एक दोस्त उनका होता है जो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है उस बिल्डिंग को देखकर। एंड दोस्तों के बीच में अगर वो डर रहा है तो उनके दोस्त और भी उससे मजा लेने लग जाते हैं, जहाँ पे उसके सारे दोस्त उसको फोर्स करते हैं कि नीचे गाड़ी में जाकर और बियर की बोतलें रखी हुई हैं वो तुम लेके आओ। एंड वो दोस्त डरते डरते लिफ्ट के थ्रू 4th फ्लोर से नीचे जाता है दारू की बोतलें लाने के लिए। बट एनी हाउ पता नहीं क्या हो जाता है उस लिफ्ट में कि वो 4th फ्लोर की जगह टेरेस पे पहुंच जाता है। एंड समहाउ वो वहाँ पे नोटिस करता है कि टेरेस में एक साइड में ही उनका गाड़ी पार्क हो रखा है जो कार से वो लोग आए हुए थे। एंड यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, उसी कार से बियर की बोतलें निकालता है एंड फ्लोर से मतलब छत टेरेस से नीचे 4th फ्लोर में आने लगता है। जब वो नीचे आ रहा होता था अचानक से जो टेरेस का सीढ़ी होता है लिफ्ट के पास, वहीं पर ही उसको एक और लड़की जो भूतिया लड़की होती है उसका मुंह जला हुआ था आधा, उसको हंट करती है। अब उसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड तुरंत फ्लैट में अपने दोस्तों के पास रिटर्न आ जाता है।
इसी समय हम श्वेता को देख पाते हैं, जो श्वेता अपने कमरे में होती है तो उसके घर का कोई दरवाज़ा मतलब जो बेल होता है वो क्लिक करता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। एंड इसी समय हम टेरेस के ऊपर और एक आदमी को देख पाते हैं। धीरन यहाँ पे छत के ऊपर अकेला एक सोफा लेकर बैठा हुआ था। एंड इसी बीच में हमें धीरन का फ्लैशबैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो और अनु दोनों के दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। यहाँ पे वो लोग एक साथ रहते थे, बट धीरन का एक गंदा आदत था कि उसका जॉब चला गया था एंड वो फालतू खर्चों में पैसा वेस्ट करा करता था। अब अनु थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से, मतलब पैसों की दिक्कतें होने की वजह से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। एंड फाइनली एक दिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच में बहुत जोर का झगड़ा होता है, जहाँ पे अनु जो होता है मतलब अनु को धीरन बोलता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। एंड अनु उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा बुरा फील करती है एंड उस घर से निकल जाती है। इसी बीच में हम श्वेता को देख पाते हैं, जो अपने रूम से छत के ऊपर जाने के लिए निकलती है क्योंकि उसको छत पे घूमना था। एंड वो जैसे अपने रूम से निकल के दरवाज़ा लॉक करके जा रही होती है तो अचानक से कॉरिडोर में उसको एक लड़की के पायल पहन के छनकाने की आवाज़ आती है, जिसको देख के श्वेता थोड़ा सा अपने मन में वहम सोचकर उसको इग्नोर करके टेरेस पे चली जाती है, जहाँ पे वो उसको धीरज को देखती है। एंड वहाँ पे धीरज के साथ बैठ के वो बहुत सारी बातें करती है एंड बातों ही बातों में वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम धीरन को देख पाते हैं। धीरन जहाँ पे अनु के बारे में सारे दोस्त यार रिलेटिव सबसे पूछताछ करना शुरू कर देता है, जिन जिन लोग अनु को जानते हैं। बट यहाँ पे अनु के बारे में उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। एंड उसी बीच में रात का सीन दिखाया जाता है कि जो दोस्त होते हैं, धीरन के जो दोस्त होते हैं, वो यहाँ पे धीरन के फ्लैट में दोबारा आते हैं रात के समय पार्टी करने के लिए, ऑफिस के कलीग सारे। एंड उसी वक्त उनको छत के ऊपर से श्वेता की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसको लेके ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और तुरंत छत पे भागते हैं कि क्या हुआ देखने के लिए। जब धीरन के सारे दोस्त मिलके छत के ऊपर जाते हैं तब उन लोग नोटिस करते हैं कि एक्चुअल में वो जो हॉरर मूवी शूट करने के लिए कपल्स आए हुए थे, फ्रेंड्स सारे 6 आदमियों का ग्रुप आया हुआ था, उनमें से एक बंदा अपने मुंह में भूतिया मतलब अपना बना के फेस बना के छत पे अपना शूटिंग कर रहा था। एंड उसी समय श्वेता ने उसको देखकर भूत समझ के चिल्ला दिया था, जिसको देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हैं। एंड उसी समय जो धीरज का दोस्त होता है वो भी कहता है कि तो उस दिन छत पे तुम ही ने मुझे हंट किया था, जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ हमने हंट नहीं किया था, हम शूटिंग कर रहे थे और आप एंड टाइम में आ गए थे, जिसके वजह से आपको डर लगा था। अब इसी समय धीरन के जो धीरज होता है उसके साथ उसका एक पुराना दोस्त आया होता है उसके साथ उसी फ्लैट में रहने के लिए। एंड जब वो रात को सो रहे होते हैं तो उसी वक्त धीरज को फिर से एक नाइटमेयर आता है, जहाँ पे कॉरिडोर पे वही पायल मतलब जो लड़की शूटिंग कर रही थी हॉरर वाली, वो आके उसको डरा रही होती है। और उसी समय वही होमलेस आदमी जो सुबह कोर्ट के बाहर उसको मिला था वो भी उसको डराता है, जिसको देख के धीरज समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उसके साथ। जब वो आदमी जो होमलेस आदमी यहाँ पे धीरज को डरा रहा होता है तो वो पैनिक होकर दौड़ता है और उसी समय उसको कोई पीछे से धक्का मार देता है एंड वो 4th फ्लोर से नीचे गिर के मर जाता है। एंड ये एक नाइटमेयर था जो धीरज सपने में देख रहा था। अब वो पैनिक होकर सुबह उठता है एंड रियलाइज़ करता है कि नहीं ये एक ड्रीम था, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है। एंड नेक्स्ट डे वो अपने सूटकेस को ऊपर से निकाल रहा होता है कुछ सामान निकालने के लिए, और उसी वक्त उस ऊपर वाले जो अलमारी से एक फ़ोटो फ्रेम नीचे गिरती है। जब यहाँ पे धीरज उसको उठा के देखता है तो यहाँ पे अनु और उसके साथ एक छोटी सी लड़की का फ़ोटो होता है। तो यहाँ पे धीरज को ये तो समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं पहले इसी फ्लैट में अनु रहती थी, पर ये लड़की कौन थी और वो कहाँ गई इस बारे में अभी भी क्वेश्चन मार्क था। एंड इसी समय हमें फिर से जो बिल्डिंग का वहाँ का वॉचमैन दिखाया जाता है, जहाँ के उस वॉचमैन का जो मतलब जो केयर टेकर जो मैनेजर है वो आके बातचीत करता है। तो उसको पता चलता है वॉचमैन से कि 4th फ्लोर में धीरज रह रहा है। अब जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस 4th फ्लोर में किसी को रहने नहीं देना चाहता था। एक ही बिल्डिंग के अंदर 3-4 आदमी रहते थे, जैसे कि 1st फ्लोर में IT बंदे रहते थे, सेकेंड फ्लोर में श्वेता रहती थी, 3rd फ्लोर में मतलब वो सारे आदमी रहा करते थे, एंड 4th फ्लोर में हमारे यहाँ पे जो भी वो सारे आदमी हैं जैसे कि धीरज और उसकी जो फैमिली टाइप के दिखते हैं वो सब रहा करते थे। लेकिन एज अ व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात होती है, जो धीरज सारे फैमिली मेम्बर से मिला था उस बिल्डिंग के कुछ अंकल कुछ कपल्स, उन सब के बारे में ना कभी वॉचमैन ने उसको बताया था, ना ही कभी किसी से उसने बातचीत की है और ना ही किसी दूसरे आदमी ने उन लोग को देखा है। अब ये सब चीज़ें चल ही रहा होता है एज अ व्यूअर, हमें अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पे बाशु उस फ्लैट का मैनेजर है वो आके यहाँ पे धीरज को तुरंत इस फ्लैट को खाली करने के लिए कहता है।
और यहाँ पे धीरज उसको मना कर देता है और साथ ही साथ वो अनु के बारे में पूछना लगता है कि अनु यहाँ पे पहले रहती थी और वो कहाँ पे, जिसको अनु का नाम सुनते ही वो जो बाशु नाम का गुंडा था, मतलब जो मैनेजर था, वो यहाँ पे अपने गुंडों के द्वारा उसको मारपीट करने लग जाता है और यहाँ पे उन सबके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब धीरन सबको मारने लगता है उसी बीच में उस फ्लैट के जितने भी आदमी होते हैं, वो अंकल, वो कपल्स एंड वो लक्ष्मी नाम की दादी, वो सब आ जाते हैं धीरन का मदद करने के लिए। बट इन्हीं हाँ पता नहीं क्या होता है, धीरन के हाथों वो सारे वहाँ के रहने वाले जो आदमी हैं उन सब की मौतें हो रही थी, जिसको देख के धीरन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। एंड ये सारी चीज़ें शूट कोई और नहीं, वो जो भूत मूवी स्टोरी शूट करने के लिए बंदे आए थे, मतलब जो टीम आई थी, ग्रुप उनका, वो सारी चीज़ें कैमरा में शूट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे धीरन सबको एक एक को मार रहा था, किसी को जरी में लपेट के मतलब मुंह में ऐसे दबा के मार दे रहा था, किसी को धक्का मार दे रहा था। एंड जब वो रियलाइज़ करता है तो उसको बाद में बहुत रिग्रेट फील होता है कि ये मैंने क्या किया। यहाँ के जो रेसिडेंशियल जो आदमी थे जिनको मैंने कहा था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैंने ही उन लोगों को मार के ख़त्म कर दिया, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील करता है। उसी समय जब धीरन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करके एक जगह चुपचाप बैठ के बहुत अफसोस कर रहा होता, श्वेता और वो भूत मूवी शूट करने वाले जो टीम है वो आती है एंड यहाँ पे वो धीरन को समझाते हैं। एंड मतलब शॉकिंगली जो चीज़ें अभी धीरन ने देखी थी, मतलब वो जो सारे रेसिडेंशियल को मार रहा था वो कोई भी नहीं था, एक्चुअली वो सब कुछ उसका एक हेलुसिनेशन, एक दिमाग में चलने वाला मिथ था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड उन्हीं ग्रुप में से जो बच्चा शूट किया था वो धीरन को वीडियोस भी दिखाता है जहाँ पे वो खुद देखता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाशु के गुंडों से ही मारपीट कर रहा था एंड वहाँ पे कोई और नहीं था, जिसको देख के अब धीरन का दिमाग काम करना बंद करता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। धीरन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि अगर ये सब कुछ उसका एक हेलुसिनेशन होता या फिर उसका एक माइंड में चलने वाला एक बैड ड्रीम होता, तो वहाँ पे रहने वाले वो सारे व्यक्तियों का नाम जो उसने बताया था या बोला था वो सारे सही और ट्रूथ कैसे हो सकते हैं। इनफैक्ट श्वेता उसको ये भी बताती है कि मैं तुमसे पहले यहाँ पर रहना आई हूँ, बट मैंने आज तक कभी भी किसी अंकल को या फिर किसी आंटी को या किसी कपल्स को नहीं देखा है। अब धीरन को ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है एंड वो वहीं पर रह के अनु के बारे में जान पहचान मतलब ढूंढने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंड बहुत सारी पूछताछ करने के बावजूद उसको अनु के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, पर एनी हाउ वो अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उसको कुछ पता चले। एक दिन रात को वो बार में बैठ के दारू पी रहा होता है एंड उसी वक्त वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखता है जहाँ पे एक डॉक्टर एक पेशेंट से बात कर रही होती है और उस पेशेंट को भी सेम इसी के साथ दिक्कत होता था कि वो अपनी जैसे कि जिस चीज़ को वो देखता था या फिर इमेजिन करता था वो एक्चुअल में होता था, बट उस व्यक्ति से कभी इसने पहले मिला नहीं होता। अब जिसको देख के वो अपने आप को उसी जगह में इमेजिन करने लगता है जैसे कि वो खुद ही उस डॉक्टर से बैठ के बात कर रहा हो। अब धीरन इसको देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वो उसी बिल्डिंग के वॉचमैन से जाके अनु के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पे वॉचमैन कहता है मुझे इस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं लास्ट मंथ ही यहाँ पे आया हूँ एंड मेरे से पहले जो यहाँ पे रहने के लिए आए थे इस बिल्डिंग की रखवाली करते थे, वो वॉचमैन डर के मारे भाग गया था, क्योंकि 3 महीने पहले ही 4th फ्लोर में कोई अपने आप को ख़त्म कर दिया था एंड छत के ऊपर से भी कोई कूद के अपने आप को मार दिया था, जिसके वजह से ये बिल्डिंग को सबको ये हॉन्टेड बिल्डिंग कहते हैं एंड यहाँ पे कोई वॉचमैन रहने के लिए नहीं आता है। तो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद धीरन तुरंत ही उसी पुराने वॉचमैन के पास जाता है उससे मिलने के लिए एंड उस पुराने वाले वॉचमैन से मिलने के बाद उसको ये पता चलता है कि वो जो आदमी था, मतलब वो जब रात को सो रहा होता है तो अचानक से कोई उसका पैर खींचता है, एक जैसे कि धीरज के साथ होता है ना नाइटमेयर में उसको पॉलिथीन डाल के कोई मारने की कोशिश करता है, जैसे उसको कोई 4th फ्लोर से टेरेस से नीचे गिर दिया है, वो सारी चीज़ें इसके साथ भी हो रही थी। यहाँ पे धीरन क्या करता है, बिल्डिंग के ऑनर के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है, जहाँ पे उसको पता चलता है एक मार्क नाम का आदमी है जो इस पूरी बिल्डिंग का ऑनर है एंड यहाँ पे बाशु उसके साथ मिलके पार्टनरशिप में ये सब काम किया करता था। एंड उसी बीच में यहाँ पे धीरन को एक आदमी मिलता है जो कहीं ना कहीं जोशी टाइप का होता है ना, जो हाथ वाथ देखते हैं, जो उसका हाथ वाथ देख के उसको कुछ बोलते हैं एंड शॉकिंगली उसको ये कहते हैं कि वो मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है, जो जाल उसने खुद ही बुना है, और ये कहते हुए वहाँ से वो चला जाता है। अब धीरन को समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता था। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है, धीरन जहाँ पे खड़ा होकर चाय पी रहा था, अचानक से एक पुराना पेपर का
कटा हुआ जगह उसकी तरफ उड़ के आता है। जब वो उस पेपर के पन्ने को पढ़ता है तो वहाँ पे उसी बिल्डिंग में रहने वाले वही सारे आदमियों की मतलब अचानक से मौत की खबरें छपी हुई थी। वो सारे आदमी जिनको अभी तक उसने देखा था, एंड इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है और अपने सारे दोस्तों को लाइब्रेरी में जाके इन आदमियों के बारे में रिसर्च करने के लिए बोल देता है। यहाँ पे धीरन अपने दोस्तों को उसके बारे में जाके पेपर कट के दिखाता है और कहता है कि देखो, मैंने जो जो नाम बताया था, जो जो आदमी मैंने बताया था, ये सेम वही आदमी है। अगर ये सब कुछ हेलुसिनेशन होता तो ये सब चीज़ सच नहीं होती। हो ना हो उनकी आत्माएं मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या फिर कुछ वो बताना चाहती जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड इसी बीच में धीरन जो अनु की बेस्ट फ्रेंड से कॉल लगा के बात करने की कोशिश करता है। तो उसी बीच में उसको पता चलता है कि अनु एक्चुअली धीरन के बच्चे की माँ बनने वाली थी जब उसने घर से निकाल दिया था। तो यहाँ पे वो उसको बताती नहीं है और एज ए सिंगल मदर उस बच्चे को पालती है। तो सुन के धीरन जो धीरज होता है वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ज़्यादा अपसेट होकर पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ पे अनु और उसकी बेटी का मिसिंग कंप्लेंट लिखाता है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में उसको पता चलता है कि 2 महीने पहले जो अनु के अंकल थे उन्होंने भी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी अनु की, बट उनके साथ उन्होंने कोई बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाए थे। एंड साथ ही साथ उसके बाद से वो अनु के अंकल को भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो नंबर और एड्रेस दिया था वो सब मिथ है और वहाँ पे कोई भी आदमी या फिर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे धीरज बहुत ज़्यादा पैनिक होता है और हर एक छोटे छोटे जगहों में जाके कहीं ना कहीं छोटा छोटा सुराग लेके अनु को ढूंढने की कोशिश करता है। रात के समय जब यहाँ पे धीरज सो रहा होता है उसको फिर से और एक सपना आता है जहाँ पे वो एक आदमी को एक लाश खींचते हुए ले जाते हुए बिल्डिंग के पीछे तरफ ज़मीन में उसको दबाते हुए देखता है, दफनाते हुए। एंड शॉकिंगली ये सीन हमने फर्स्ट मूवी की शुरुआत में देख लिया था और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे पूरा उस किलर का फेस दिखाया जाता है जो कोई और नहीं, धीरज खुद होता है। मतलब धीरज अपने आप मतलब खुद की लाश को खुद घसीटते हुए लेके आता है और जो बिल्डिंग है उसके पीछे तरफ मिट्टी में दफना देता है। उसी समय धीरज को होश आता है जहाँ पे वो 2 छोटी लड़कियाँ उसको हॉन्ट करती है, बच्चों की आत्माएं, और वो पैनिक होकर उठता है। मतलब फिर से उसने एक सपने के अंदर दूसरा सपना देखा था। धीरन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और रात के समय उठ कर के कॉरिडोर पे इधर उधर देख रहा था और उसी समय फिर से एक चिप्स का पैकेट उसकी तरफ उड़ते हुए आता है और उड़ते हुए आके वो एक फ्लैट में जाके रुकता है। एनी हाउ यहाँ पे वो उस चिप्स के पैकेट को लेके उस फ्लैट में का दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करता है और समहाउ वो दरवाज़ा खुल भी जाता है। एंड वो गोडाउन जैसा था, उसके अंदर बहुत सारे पेटीज पड़े हुए थे। जब धीरज उस दरवाजे को ओपन करके अंदर जाके चेक करता है तो घर के एक कोने में एक छोटी सी लड़की जो मदहोश हालत में पड़ी हुई थी और वही इतने टाइम से वो एक्सपायरी चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स पी के जिंदा थी, जिसको धीरज देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो धीरज की ही बेटी थी, मतलब अनु की बेटी जो वहाँ पे थी। अब वहाँ पे धीरज उस बच्ची को उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है एंड शॉकिंगली डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि ये बच्ची का मतलब एक ट्रॉमा में है एंड इतने टाइम से वो ये सारे एक्सपायरी चीज़ें खाने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, जिसके वजह से धीरज यहाँ पे उस बच्ची का केयर टेकर करता है एंड उसको मतलब अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से समझाता है, संभालता है। एंड सबसे मतलब अचंभित बात यह है कि वो बच्ची ने अभी तक किसी को आवाज़ किस लिए नहीं दी क्योंकि वो बच्ची गूंगी थी, जिसको देख के धीरज काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है कि उसने क्या किया है। वो मतलब आज कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें हो रही है, अनु के साथ जो हुई है, अनु मिसिंग है और उसी की खुद की बेटी जो आज तक ये चीज़ें ट्रॉमा जो झेली है वो कहीं ना कहीं धीरज को लग रहा था उसी की वजह से है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील करता है अपने आप को लेकर। हम बाशु को देख पाते हैं जो धीरन का सारा जो डिटेल्स है वो चेक कर रहा है, पूछ रहा है, अनु के बारे में रिसर्च कर रहा है, उसको पता चल जाता है और वो काफ़ी तक गुस्सा होता है एंड वो अभी प्लान करता है कि वो कैसे ना कैसे करके धीरन को ख़त्म कर दे जान से। एंड इसी बीच में हम कृष्णामूर्ति नाम के व्यक्ति को देख पाते हैं जो अनु के अंकल है, जो किसी और से नहीं धीरज से मिलते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि अनु को ये वाला बिल्डिंग फ्लैट मैंने ही दिलाया था, मेरी ही बातों से उसने फ्लैट लिया था, बट यहाँ का जो ऑनर है वो थोड़ा सा बदमाश है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा। वो क्या करता है ना कि ये बिल्डिंग जो ये लोग खरीदता है, जब बिल्डिंग बन रहा था तो फ्लैट सब सेल होते हैं, तो फ्लैट्स खरीदने के टाइम वो सारे फ्लैट्स को उन्होंने बेच दिया था, बट वो जो एक्चुअल में उनके ऑनर है उनके नाम में कोई भी लीगली कागज़ या नोटिस नहीं बनाया था, जिसके वजह से कुछ टाइम के बाद यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट आता है और अचानक से इस फ्लैट्स के बिल्डिंग्स के प्राइस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, डबल
मल्टीपल हो जाते हैं। जो इस फ्लैट के ऑनर होते हैं, मतलब बिल्डिंग का जो ऑनर है, वो उन सारे फ्लैट्स के जो मेंबर होते हैं उन सबको वहाँ से धक्के मार के निकाल देता है, किसी को धमकाता है, और जो नहीं जाता उन सबको वहाँ पे मार के ख़त्म कर देता है। जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि 4 आदमी 5 आदमी जो मिले थे धीरज से, वो सारों को सारे यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ना नहीं चाहते, जिसके वजह से यहाँ पे वो गुंडा आदमी भेज के यहाँ पे सबको ख़त्म कर दिया था, और उन्हीं की आत्मा यहाँ पे धीरज से कनेक्ट हो गई थी। कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं कि मैं इतना टाइम से छुपा हुआ था या फिर कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अपने आप को गिल्टी मान रहा था, क्योंकि अनु मेरी बातों से आकर अपना पूरा सेविंग, अपना जो भी उसने सेविंग किया था वो सब इस फ्लैट में लगा दी। अब वो मिसिंग है इतना टाइम से, और कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों में अपने आप को ही जिम्मेदार समझ रहा हूँ। और ये चीज़ कहते हुए वो धीरज को माफ़ी मांगते हैं। तो कृष्णमूर्ति अंकल उसको एक आइडिया भी देते हैं कि जो शुभम होता है उसके ऑफिस में इस बिल्डिंग के सारे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो आपको चुराने हैं। एंड एनी हाउ धीरज वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो पेपर चुरा के भी ले आता है, और यहाँ पे वो उन सबको एक सज़ा देने की कोशिश करता है अनु की ये की। बट अभी तक अनु कहाँ पे है इसके बारे में ये शॉकिंग है, वो मर गई है या जिंदा है या फिर उसको कोई ले गया है, उसको कुछ भी नहीं पता था। और वो अपने तरफ से अनु की रिसर्च अभी भी जारी रखता है। रात को धीरज घर आता है तो उसी समय उसको अपनी बेटी एक ड्राइंग करके दिखाती है, जो एक कब्रिस्तान होता है बैकयार्ड पीछे जो बिल्डिंग का है, वहाँ पे एक कब्र होता है मिट्टी के ऊपर, वो अम्मा लिखी थी। तो यहाँ पे धीरज को समझ में आ जाता है कि अनु यहाँ पे मरी हुई है या फिर अनु की लाश यहाँ पे है, जहाँ पे उसी बिल्डिंग के उसी जगह में जाके वो लोग खुदाई करना शुरू करते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और वहाँ पे अनु की लाश मिल जाती है, मतलब जो उसका हड्डी है वो मिल जाता है। और यहाँ पे एज ए व्यूअर्स हमें पता चलता है कि अनु यहाँ पे उस शुभम नाम के जो गुंडा है उससे बात करने गई होती है और उसको वार्निंग करने गई होती है कि हम लोग बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे, मैंने सारा अपना ये पैसा लगाया है और मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे पता नहीं मैं कैसे क्या करूँगी। तो उसी बीच में वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अनु को वहीं पर ही मार के ख़त्म करके उसी बिल्डिंग के नीचे जो बैकयार्ड है वहाँ पे दफना देता है। अब जैसे ये खबर बाहर आती है, सारे पुलिस न्यूज़ रिपोर्टर सब आ जाते हैं उस जगह को मतलब चेक करने के लिए। और यहाँ पे जो अनु की बेटी थी वो उसी रूम में ऊपर उसी खिड़की की तरफ से देखी थी जिसके वजह से वो अपनी माँ का मौत देखी थी, और इसी चीज़ का ट्रॉमा उसके अंदर था। अब इसी चीज़ को देख के बाशु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बाशु फाइनली प्लान करता है कि अब वो धीरज को ज़िंदा नहीं रखेगा। एंड धीरज के साथ उसकी बेटी भी उसके फ्लैट में अब रहने लगी थी क्योंकि अब वही उसका ध्यान रखता था। तो जब रात के समय यहाँ पे वो अपने फ्लैट में आता तो देखता है कि जो बाशु के गुंडे हैं वो आकर यहाँ पे उसकी बेटी को बांध देते हैं और उसी के सामने उसके पापा को बांध के धीरज को बांध के बहुत मारते हैं। कुर्सी पर बांध के जब मार रहे थे अचानक से एक जादू की जैसे उसकी कुर्सी उड़ने लगती है और एक अनदर फोर्स आके उन सबको मारती है। बट यहाँ पे जो बाशु के गुंडे थे वो बाज नहीं आ रहे थे, वो यहाँ पे धीरज को धीरे धीरे मारने की कोशिश कर रहे होते, इनफैक्ट उसको बहुत ज़्यादा वो मारते हैं। इसी झगड़े के बीच में श्वेता भी आ जाती है जहाँ पे बाशु के गुंडे श्वेता और सारा मतलब जो इसकी बेटी थी उन दोनों को एक बाथटब पे बंद करके चले जाते किसी रूम के अंदर। अब कौन सा रूम था ये धीरज को नहीं पता था और उस बिल्डिंग में बम लगा देते हैं। जब उस बिल्डिंग में बम लगा हुआ था तो धीरज यहाँ पे हर एक रूम में जाके चेक कर रहा होता पर उसको समझ में नहीं आता। बट एनी हाउ श्वेता क्या करती है, वो बाथटब का जो पानी का नल होता है उसको ऑन कर देती है जिसके आवाज़ से अब यहाँ पे धीरज को पता चल जाता है कि उस कमरे में वो लोग हैं जहाँ पे उनको बचा के निकल के बाहर आ ही रहा होता है। पर वहाँ पे जो उन्होंने बम लगाया था वो टाइम बम था और टाइम बम जो है कंट्रोल में नहीं आने के वजह से वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। एंड उसी के बिल्डिंग के नीचे ही बाशु के जितने गुंडे थे बाशु वो सब खत्म हो जाता है। बट श्वेता, धीरज और उसकी बेटी तीनों के तीनों बच जाते हैं। और यहाँ पे जो एक्चुअल में अनु थी उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को ज़िंदा और सही सलामत देख ली थी। इनफैक्ट यहाँ पे उसके पति के मतलब जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो भी क्लियर हो चुका था। एंड इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती थी। तो ये है पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन फोर्थ फ्लोर जो 2026 में रिलीज़ हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड वन टाइम वॉचिंग मूवी है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज मैं आप सबके लिए हर वक्त लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और राधे राधे।